सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ब्रह्म यज्ञ के उपस्थान मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और उपस्थान मंत्रों में 2 मंत्र हमने यजुर्वेद के पढ़ लिए हैं। तीसरा मंत्र जो उपस्थान मंत्र का है उसको हम आज स्वाध्याय मिलाएंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और यह मंत्र यजुर्वेद में भी है, ऋग्वेद में भी यह मंत्र आया है, अतः इसका जो भाव है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। इस मंत्र को एक बार लिखेंगे सभी। ओम चित्रम चित्रम देवानामुदगादनीकम। चक्षुर्मित्रस्य वरुणास्याग्नेः। चक्षुर्मित्रस्य वरुणास्याग्नेः। वरुणास्याग्नेः। आगे कहा आपरा द्यावा पृथ्वी आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा
आत्मा जगतस् तस्थुषश्च तस्थुषः तस्थुषश्च नीचे लिख देंगे, बड़ा मंत्र है स्वाहा। यह मंत्र दोनों वेदों में आता है, एक तो यजुर्वेद में भी आता है और ऋग्वेद में भी आता है। उच्चारण करेंगे, ओम चित्रम देवानामुद्गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षम् सूर्य आत्मा जगतस्थुषश्च स्वाहा। ओम चित्रम देवानामुद्गादनीकम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षम् सूर्य आत्मा जगतस्थुषश्च स्वाहा। यह मंत्र कुछ संकेत कर रहा है हमारे लिए। कहा कि देवा नाम जो दीप्तिमान किरणों का चित्रम अनीकम चित्र विचित्र सैन्य उदित हुआ है। यह मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः वायु जल और अग्नि अथवा प्राण उदान और जठराग्नि का चक्षु प्रकाशक एवं प्रदीपक है। हे सूर्य, तूने अप्राह जो आपूरित कर दिया है द्यावा पृथ्वी द्युलोक और पृथ्वीलोक को तथा अंतरिक्षम अंतरिक्ष को सूर्य आत्मा ये जो सूर्य और आत्मा है जगतः जंगम का तस्थुषः और स्थावर का। भावार्थ इस प्रकार से होगा कि देखो यह जो रात्रि के अंधकार को चीरता हुआ प्रभात खिल रहा है, सूर्य रश्मियों का चित्र विचित्र सैन्य उदित हो रहा है। सूर्य रश्मियां जब इस धरा पर आती हैं तो चारों ओर इतना रमणीय वातावरण हो जाता है और पक्षियों का कलरव भीनी भीनी खुशबू का जो है वायु में तरंगित होना बहना और जल की जब ऊपर जो है लहरें होती हैं और उस पर जब सूर्य का प्रकाश भी पड़ता है उसकी किरणें होती हैं तो लगता है सोने से ये भरा लबालब सागर है या नदी सोने की है, ऐसा प्रतीत होता है। सप्त रंग से यह पूरा वातावरण युक्त हो जाता है। तो यह चित्र विचित्र जो सैन्य उदित है चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। तरु वल्लरी सदन अट्टालिकाएं स्तूप और राजप्रासाद राजमहल आदि सब दीप्तित होते हैं, जगमगाते हैं। अंधेरा गिरी कंदराओं में जाकर छिप जाता है, वह बाहर दिखाई नहीं पड़ता, उसको कोई शरण लेनी पड़ती है। अंधकार बाहर कहीं भी होता नहीं है, वो तुरंत
जैसे ही सूर्य उदय होता है, सूर्य की किरणें धरती पर आती हैं, तो सारा अंधकार कहीं गुफा में जाकर के चला जाता है। इसलिए शीतल मंद सुगंध पवन का स्पर्श शरीर को सुखद लग रहा है। नदियों और सरोवरों के जल पर झिलमिलाती हुई दिवाकर की किरणें दर्पण में झांकती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। अग्नि की ज्वालाएं अपनी ज्योति के स्रोत सूर्य को देख करके शर्माती हुई सी लग रही हैं। यही रश्मि पुंज सूर्य, वायु, जल और अग्नि तथा शारीरिक प्राण उदान और जठराग्नि का भी चक्षु है। उसका वो नेत्र है, प्रकाशक है, प्रदीपक है। हे सूर्य, तूने अपनी किरणों से दिवलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोगों को आपूरित किया है। सचमुच यह सूर्य जंगम और स्थावर, जड़ और चेतन का आत्मा है। यदि सूर्य ना हो तो यह जड़ और चेतन किसी भी कार्य के लायक नहीं हो सकता, इसका अस्तित्व नहीं हो सकता है। इसलिए यह स्थावर और जंगम दोनों का स्वामी है, उसका आत्मा है, प्राण है, जीवन है। इसी सूर्य से मानव आदि प्राणी प्राण को प्राप्त करते हैं। इसी सूर्य से वृक्ष वनस्पति जीवन धारण करते हैं। इसी सूर्य से जंगम स्थावर स्थित जो है स्थिति को पाता है। यही सूर्य हमारी भूमि का आधार, यही मंगल, बुध, बृहस्पति आदि ग्रहों का भी आधार है। यही सूर्य इन ग्रहों के, उपग्रहों के, चंद्रों का आधार है। यह तो बाह्य जगत की लीला है। अंतर जगत की ओर जब हम दृष्टि डालते हैं तो वह परम पिता परमेश्वर, वह परमात्मा, वह सूर्य की प्रकाशमय दिव्य किरणों का जाल आत्मलोक पर छा रहा है, ऐसा अनुभव होता है। आत्मलोक पर जो प्रभात उदित होता है, उससे व्यक्ति का जीवन जगमग हो उठता है, उसको एक नई दिशा मिलती है, उसका एक नया जीवन आरंभ होता है। जो तामसिकता है, जो राजसिकता है, वो तमस और वह राजस वृत्ति वो चली जाती है। व्यक्ति का अंधकार नष्ट हो जाता है। इस अंतः प्रकाश से प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय लोक को भी यह प्रकाशित कर देता है। आत्मा, मन और शरीर को इस परमात्मा सूर्य ने पूर्णतः आपूरित कर लिया है। यह परमात्मा सूर्य जंगम मनोवृत्तियों का और ज्ञानेन्द्रियों का तथा कर्मेंद्रियों एवं अन्नमय शरीर का प्राण है। हे साधकों, वह परम पिता परमेश्वर जो सब प्रकार का ऐश्वर्य जिसके पास है, वह दिव्य प्राण जीवन और जागृति उससे प्राप्त करो। अंतः करण को उससे प्रकाशित करो, क्योंकि वह सब प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। संसार का एक भी जीव, एक भी किसी भी प्रकार का कोई प्राणी उसकी बिना प्रकाश की स्थिति को प्राप्त किए कभी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। यद्यपि अंधकार हमारे अंदर आता रहता है, अज्ञान का, अविद्या का, लेकिन हमको पल पल, पग पग में वो सचेत करता है, हमको सतर्क करता है, सावधान करता है। हम उसकी अनुभूति तो करें, उसकी आज्ञा का पालन तो करें। और वो जब इस ज्ञान रूपी प्रकाश को दे करके इस दिव्यमय जीवन को अपने लिए विशेष करता है, अर्थात हमारे लिए उसका उपदेश करता है, तो निसंदेह हमारा जीवन जगमग हो उठता है और इस धरा को भी हम चारों ओर से ज्ञान से आप्लावित करते हैं, आपूरित करते हैं। क्योंकि एक जलता हुआ दीपक, एक जलती हुई लौ पूरे संसार को प्रकाशित कर देती है। एक जलता हुआ दीपक सैकड़ों, हजारों, लाखों, असंख्य दीपों को जला सकता है, लेकिन जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर विज्ञान नहीं है, जिसके अंदर विद्या का आधार नहीं है, जो इंसान बिल्कुल अपने को मरे मुर्दे की भांति जीता है, केवल जिंदा लाश बन करके या भोगों को केवल भोगने के लिए अपने जीवन को जीता है, वह दूसरों को कभी प्रकाश नहीं दे सकता है। प्रकाश वही दे सकता है जो स्वयं प्रकाशित हो। लाखों, हजारों, करोड़ों
लोग भी यदि चाहें तो जो अज्ञानता युक्त जीवन जीते हैं वो किसी को जान नहीं दे सकते हैं। यदि जानवान एक भी व्यक्ति है तो हजारों लाखों को वो जान दे सकता है, सुसंस्कारित कर सकता है, सुसंस्कार से युक्त कर सकता है। अतः उस परम पिता परमेश्वर से, जो एक तो यह सूर्य जो हमको प्रकाश देता है, इस पृथ्वी को एक जीवनी शक्ति से युक्त करता है, वो अंतःकरण में, वो इस आत्मा में भी जो परमात्मा अपनी शक्ति से हम सबको प्रकाशित करता है, उसका हम अनुभव तो करें। उसके द्वारा दिए गए जीवन को यदि हमने केवल भोगों में व्यतीत कर दिया, केवल आसक्तियों में व्यतीत कर दिया, केवल अपने आप के स्वार्थ में व्यतीत कर दिया, तो इस जीवन का अनादर होगा। इस जीवन को पाकर के व्यक्ति जब पूर्ण रूप से उन्नत जीवन बनाता है तो ही वह दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है, दूसरों के लिए वह सहयोगी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो बात कही है बड़ी विलक्षण बात है कि यह अद्भुत जो चित्र विचित्र है, वो अवर्णनीय गुण युक्त प्रभु द्यावा पृथ्वी अंतरिक्ष, देव पृथ्वी अंतरिक्ष लोकों को तथा सूर्य आदि लोकों को जो सृजित करके प्रकाशित करके उसको धारण करने वाला है, वह प्रभु जगतः च तस्थुषः, सकल प्राणी जगत और जड़ जगत में आत्म रूप व्याप्त हो रहा है। चर अचर जगत में वह व्याप्त हो रहा है। सारे ब्रह्मांड को चक्षु अर्थात प्रकाशित करके गतिमय कर रहा है, वो सबको गति प्रदान कर रहा है। वह सर्वशक्तिमान प्रभु देवा नाम देवताओं में अर्थात देवों में जड़ व दिव्य गुण से, चेतन देवों में विद्वानों में से सदा उद्गात प्रकाशित रहता है। प्राण आदि देवों में जो है वह प्रभु मित्र अर्थात राग द्वेष रहित लोकों तथा प्राण आदि देवों का प्रकाशित करने वाला है, वो परम प्रकाशक है। अतः वरुण से सब उत्तम कामों में वर्तमान लोगों व अग्नि जानवान मनीषी व शिल्प आदि कलाओं से अग्रणी निपुण महानुभावों का प्रकाश करने वाला है। उस अनीकम सकल मनुष्यों के सब दुखों व कष्टों का जो नाश करने वाला है, वह परम पिता परमात्मा हमारे हृदय में, हमारे हृदय रूपी गुफा में उद्गात सदा प्रकाशित रहे। क्योंकि यदि मैं प्रकाश पाऊंगा तो मेरा जीवन प्रकाशमय होकर के सबको प्रकाशित करेगा, और यदि मैंने अंधेरे में अपने जीवन को व्यतीत किया तो अंधेरे में रहने वाला कभी भी दूसरों को प्रकाशित नहीं करता। इसलिए मैं प्रकाश का पुजारी हूँ, मैं उस परम पिता का पुजारी हूँ जो सबके अंदर ज्ञान का आधान करता है, सबको जीने की कला सिखाता है, सबके लिए समान रूप से सारी सुख सुविधाओं का या उसके जीवन के लिए जो अनुकूल है उन विधाओं का वो धाता है, वो धरता है, वो सारे दुखों का हरता है, हम सबके लिए सब कुछ का करने वाला करता है। अतः साधना के इस मार्ग में हम सतत आगे बढ़ते रहें। उपस्थान प्रकरण के प्रथम मंत्र में हमने जो बात उत से उत्तरम और उत्तरम से उत्तमम की बात की थी, तो हम उत्तमम स्थिति को प्राप्त करें जिससे हमारा यह संकल्प, हमारी यह शक्ति, हमारी यह श्रद्धा सतत बढ़ती रहे। कोई बात नहीं, जीवन में जब हम सजग हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, तो हमारा जीवन दुखों से ऊपर उठता है। साधना में बाधाएं आएंगी, सुबह शाम की साधना हो या दोपहर की साधना हो, त्रिकाल संध्या में जब भी बाधाएं आएंगी आपको उनको सहन करना है। उन बाधाओं को सहन करके सतत इस ईश्वरीय जो ज्ञान है, जो ईश्वरीय भक्ति है, जो शक्ति है, उससे कभी मुख नहीं मोड़ना है। साधक की जो दृष्टि है उस दृष्टि का सदा हम अपने में आचरण में उसको उतारें, तो उसको आचरण में लाएं, क्योंकि साधना की राह में चलना बड़ा कठिन काम है। किसी वीर कवि ने यह बात कही, अपने भावों को प्रकट किया है, और ये सत्य है।
जब भी आप अच्छे कार्य करने के लिए उद्यत होते हैं, जब भी समाज में कोई कार्य अच्छा करने के लिए आप तैयार होते हैं अपने लिए या दूसरों के लिए, तो जो है आसुरी प्रवृत्तियां हैं, जिनकी जो आसुरी संपदा से युक्त है, वो खलल जरूर डालेंगे, आपके कार्यों में विघ्न डालेंगे, आपकी साधना में विघ्न डालेंगे। उन विघ्न बाधाओं को आपको सहन करना है, उनको कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इसलिए कहा कि साधना की राह में कठिनता है, लेकिन आपको उनको सहन करके आगे बढ़ाना है। लाखों विघ्न आए, करोड़ों विघ्न आए, लेकिन उनको पार करना है। तो कहा साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न, साधना की राह पर चलना कठिन, हर कदम हर मोड़ पर है इम्तिहान, चप्पे चप्पे पर खड़े रहे जन यहाँ, आँख झपकी तो लूटा जीवन का धन, आँख झपकी तो लूटा जीवन का धन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न, साधना की राह पर चल, रास्ते में आग है तूफान की, रास्ते में आग है तूफान की, जल गया वह जिसने ना यह पहचान की, चलने वाले देखना अपना चलन, चलने वाले देखना अपना चलन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न, साधना की राह पर चलना, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे। कुछ लोग थक जाते हैं, अब बहुत हो गया, बहुत पूजा पाठ कर ली, बहुत संध्या भजन कर ली, कुछ मिलता नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ, तो क्या करना, वो छोड़ देते हैं। दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि का जो मंत्र है, जो सूत्र है, जो हमको ऋषियों ने विचार दिया, उसको हम भूल जाते हैं, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो इसलिए कहा साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न, साधना की राह पे चलना कठिन, सहन कर लेगा यदि कठिनाइयां, पार कर लेगा जो सारी खाइयां, वीर पावन प्रेम से होगा मिलन, वीर पावन प्यार से होगा मिलन,
रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पे चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन। कठिनता है, ये जीवन एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो, चलना पड़ेगा। ये बहुत दुर्गम पथ है। इस साधना की राह पर जो चलते हैं वो निश्चित रूप से जैसे छुरे की धार पर चलने के समान है, लेकिन इससे डरना नहीं, इससे बचना नहीं, इससे अपने आप को कभी पीछे नहीं रखना। जो साधक होते हैं वो दुनिया के दुख, दर्द, क्लेश, कष्ट सबको सहन करके अपने जीवन को और इस जगत को एक नए मुकाम तक पहुंचाते हैं, एक सोपान तक पहुंचाते हैं, एक मंजिल जहां उनकी होती है वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसलिए सदा सर्वदा सर्वत्र ऐसा हम प्रयास करें, कभी उदास ना हो, कभी निराश ना हो, कभी हताश ना हो। प्रभात में और सायं में और मध्याह्न में भी यदि समय मिलता है तो संध्या अवश्य करें, उस ईश्वर का ध्यान, उसका गुणगान अवश्य करें। वह भगवान हमारी सर्वत्र रक्षा करे। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ अभी आज की कक्षा यहीं पर रोकते हैं, विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।